चालू कर दीजिए दादा प्लीज। व्हाट्स द प्रॉब्लम माइक? धन्यवाद सभापति महोदय। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा। चंद्रयान-3 ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व में भी अगर देश का कीर्तिमान स्थापित हुआ है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक देश को बहुत जबरदस्त कामयाबी मिली है। अभी हमने देखा, मेरे पूर्व वक्ताओं ने कईयों ने, जो खास करके कांग्रेस और विपक्षी दल हैं, उन्होंने अपने अपने बखान किए कि हमारे टाइम में ये हुआ वो हुआ और हमने ये किया। तो मैं सिर्फ यही बात बताना चाहूंगा कि आपके टाइम में पूरे विश्व में आपने जो एग्रीमेंट किए, जिस हिसाब से देवास मल्टीमीडिया एक ऐसी फ्रॉड कंपनी जो कि अंतरिक्ष एक कंपनी है इसरो की, उसके साथ में आपने 2005 में एक एग्रीमेंट किया जिसमें एस बैंड स्पेक्ट्रम जो है वो कंप्लीट लगभग 80% वो डिफेंस का है और उसके 20% रूरल के लिए काम आ रहा था। और एक फ्रॉड कंपनी के साथ करके जो 579 करोड़ वो बाहर से लेके वापस 85% जो है उसका पैसा वापस साइपन हुआ। उसके साथ करने के बाद में जब आपने रियलाइज किया कि ये फ्रॉड कंपनी है तो 2011 में आपने उस एग्रीमेंट को कैंसिल किया और उसका कैंसिल करने से परिणाम ये हुआ कि वो कंपनी जो है देवास मल्टीमीडिया, वो जगह जगह पेरिस में और इंग्लैंड में जाकर के भारत के खिलाफ में आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग शुरू कराई। आर्बिट्रेशन अवार्ड इनकी गलती से देश के खिलाफ हुआ और हजारों करोड़ों का हुआ और पूरे विश्व में इंग्लैंड हो चाहे अमेरिका हो, भारत की प्रॉपर्टी अटैच हुई और एक इसरो को, जो वैज्ञानिकों को जो हमें प्रोत्साहन देना था, और इस तरह से एक ऐसी फ्रॉड कंपनी के साथ इन्होंने डील किया और उसको खुद समेटना दूर, 2005 में जो एग्रीमेंट किया उसमें 2011 में जो कैंसिल करने के बाद 2014 तक इन्होंने कुछ नहीं किया और हजारों करोड़ का जो आर्बिट्रेशन हुआ वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है अपनी सूझबूझ से पूरे विश्व में जो हमारी प्रॉपर्टी अटैच होने लगी, उस प्रॉपर्टी को जो है जिस हिसाब से देखा कि जो देवास मल्टीमीडिया कंपनी एक फ्रॉड कंपनी थी वो लिक्विडेशन में गई, एनसीएलटी का ऑर्डर हुआ, एनसीएलटी का ऑर्डर हुआ और सुप्रीम कोर्ट से अपहोल्ड हुआ और ये सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये जो देवास मल्टीमीडिया कंपनी है ये इनकॉर्पोरेट जो हुई है ये फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने माना, मैं कोट करता हूं, इट इज ए केस ऑफ फ्रॉड ऑफ ए ह्यूज मैग्नीट्यूड which cannot be brushed under the carpet as a private list। तो इससे साफ जाहिर होता है जो ये फ्रॉड हुआ है कांग्रेस के द्वारा, फ्रॉड ऑफ द कांग्रेस, फ्रॉड बाय द कांग्रेस एंड फ्रॉड फॉर द कांग्रेस। तो आप एक तरफ बात करते हैं कि हम मानते हैं कि हमें वैज्ञानिकों को बहुत श्रेय देना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपने वैज्ञानिकों को श्रेय देने की बजाय आपने ऐसी फ्रॉड कंपनी के साथ डील किया जो देश की जो है इमेज जो है पूरी विश्व में टार्निश हुई और उसको वापस अगर संभाला और कोई भी कंपेंसेशन अगर नहीं दिया और सूझबूझ से काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से पिछले 2014 से जो हमारे इसरो ने करीब 3,300 करोड़ जो है वो फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च कर करके अर्न किया है और स्पेस बजट जो है आपके टाइम में स्पेस बजट जो है कांग्रेस के और विपक्ष के टाइम में स्पेस बजट जो 2013 तक था, 2013-14 तक वो सिर्फ 5,616 करोड़ था और उसको बढ़ा करके मोदी जी ने वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने के लिए, वैज्ञानिक सही एटमॉस्फेयर में काम करें, उनके पास पूरा बजट हो, तो 12,543 करोड़ किया गया और उसकी लॉन्च रेट भी जो है, जो आपके टाइम में आप कहते हैं कि स्पीड, आप देखिए ये गवर्नेंस का फर्क है। मोदी जी का जो है वो हमेशा डिसीजन है वो फास्ट है
आपकी गवर्नेंस में इतना फर्क है कि 2014 तक सैटेलाइट लॉन्च जो हो रहे थे 1.2 हो रहे थे प्रति वर्ष, और अब जो है 2014 से 23 के बीच में जो है 5.7% जो है, करीब 5 गुना ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं। और स्टूडेंट सैटेलाइट की बात करें हम तो 2014 तक सिर्फ 4 हुए और 2014 के बाद 11 हुए। और यही नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव आप देखें कि भारत का सैटेलाइट और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन भारत का सैटेलाइट 600 करोड़ का बनता है और वहीं रशिया का सैटेलाइट भारत का चंद्रयान 600 करोड़ का बना, लेकिन रशिया का जो है वो 16,000 करोड़ का बना। आप ये फर्क देखिए। और वो हमारा जो है 600 करोड़ का है, वो सक्सेसफुल और ऐसी जगह पे उतरा है कि विश्व में हम जो है दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला भारत जो है पहला देश का अगर कीर्तिमान मिला है पूरे विश्व में, और भारत का मान और सम्मान अगर बढ़ा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है। और जहां तक फॉरेन सैटेलाइट के लॉन्च करने की बात है, 2014 तक सिर्फ और सिर्फ 35 सैटेलाइट लॉन्च हुए, और 2014 के बाद सभापति महोदय बहुत बड़ा फिगर है, 2014 के बाद में 389 सैटेलाइट जो हैं वो लॉन्च किए गए फॉरेन सैटेलाइट। और यही कारण है कि भारत जो है 3,300 करोड़ जो है, इसलिए हमें बस 1 मिनट में लॉन्च और रिकॉर्ड लॉन्चिंग आप देखें, पूरा विश्व आश्चर्यचकित रहा। हमारे वैज्ञानिकों को भी हम धन्यवाद देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, फरवरी 15, 2017 को 104 सैटेलाइट जो हैं एक साथ लॉन्च हुए, एक सिंगल फ्लाइट के द्वारा। उसमें से करीब 101 सैटेलाइट जो हैं वो फॉरेन सैटेलाइट थे। और मैं अंतिम में यही कहना चाहूंगा कि इसमें जो कंट्रीब्यूशन है हमारे महिला वैज्ञानिकों का, करीब 54 वुमेन साइंटिस्ट और इंजीनियर जो है इसमें काम किया। मैं उनको नाम लेकर के उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसे हमारे कल्पना के डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 डॉक्टर रितु कारीदल, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ मंगलयान, वनिता मुखिया, नंदिनी हरिनाथ, मोमिता दत्ता, VR ललिता अंबिका डायरेक्टर ऑफ गगनयान और आजाद सेट 2। तो ये सारा का सारा जो है हम देखते हैं कि जिस हिसाब से काम हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्व में जो है हमारा मान सम्मान बढ़ा है। लेकिन जो इन्हें गुमान था कि हमारे में वो हिम्मत नहीं है, उन्हें था गुमान हमारी उड़ान में कहां दम है, उन्हें था गुमान हमारी उड़ान में कहां दम है। हमें था भरोसा आगे आसमान भी कम है, हमें था भरोसा आगे आसमान भी कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री विद्युत बारन माधव। माननीय सभापति महोदय, कि आज एक अति महत्वपूर्ण विषय चंद्रयान 3 की चर्चा में मुझे बोलने का अवसर प्राप्त किए। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर अति सफल लैंडिंग के लिए पूरा देश भारत की वैज्ञानिकों को कृतज्ञ है। ये अनंत अंतरिक्ष